खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान। प्रस्तुत है आज की कड़ी। गुजरात में अकाल और आश्रम में दूधाभाई को लेकर हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। आश्रम में लोगों का आना जाना जारी था, लेकिन मदद अगर आई भी तो 1, 2, 5 रुपए की आती थी। सहायता की बड़ी रकमें बंद हो गई थी। दया भाई ने 8 रुपए दिए तो प्रोफेसर वाल जी ने 15। बड़ी रकम इस तरह देखी जाने लगी। जाहिर है आश्रम की सामान्य गतिविधियों के लिए यह काफी नहीं था। फिर भी इस दौरान कुछ रुका नहीं। प्रकाशानंद, जमनादास, हरकचंद, जेकीबेन, जोईतराम और मडगांवकर आश्रम आए। रेवाशंकर और देवभाभी का आना हुआ। गांधी 22 अक्टूबर को संतोख, फकीरी और राधा के साथ ट्रेन से बंबई चले गए। 2 दिन बाद लौटे। इस बीच वो हुआ जिसका डर सबको था, गांधी को भी। लेकिन किसी को यह आशंका नहीं थी कि ऐसा इतनी जल्दी होगा। एक शाम मगनलाल ने अचानक नोटिस जारी किया और कहा, हमारे पास अगले महीने आश्रम का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। सब चुप थे। गांधी ने बहुत संयत और आश्वस्त ढंग से धीरे से उत्तर दिया, तो हम अंत्यजों की बस्ती में रहने चले जाएंगे। मगनलाल के नोटिस के 2 दिन बाद एक लड़का दौड़ता हुआ गांधी के पास आया। खबर दी, बाहर मोटर खड़ी है, एक सेठ आपको बुला रहे हैं। गांधी मोटर के पास गए तो सेठ ने कहा, मेरी इच्छा आश्रम को कुछ मदद देने की है, आप स्वीकार करेंगे? गांधी ने ईमानदारी से अपनी स्थिति बता दी। कहा, आप कुछ देंगे तो मैं जरूर ले लूंगा। ये मानने और कबूल करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस समय मैं आर्थिक संकट में हूं। सेठ चले गए, लेकिन जैसा तय था दूसरे दिन नियत समय पर मोटर का भोंपू फिर बजा। लड़कों ने खबर दी, सेठ अंदर नहीं आए। गांधी मिलने गए तो उन्होंने नोटों की गड्डियां चुपचाप गांधी के हाथ पर रखी और दरवाजे से ही विदा हो गए। रकम मामूली नहीं थी, 13,000 रुपए। इतनी कि आश्रम का साल भर का खर्च चल जाए। इस मदद के कारण गांधी का अंत्यजों की बस्ती में जाना रुक गया। मगनलाल की चिंता मिट गई और गांधी ने मदद का एक नया तरीका देखा। उन सेठ से गांधी केवल एक बार मिले थे। वो कभी आश्रम नहीं आए। गांधी ने लिखा, न आश्रम में आना, न कुछ पूछना, बाहर ही बाहर पैसे देकर लौट जाना। मदद की ये नई रीत थी। मेरा ऐसा पहला अनुभव। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।